बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इसमें जो बायोलॉजी जो है वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जो है वो जानेंगे। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। सो लफ्जी मतलब जो है बायोलॉजी का ये होगा स्टडी ऑफ लाइफ। दीज आर द लिटरल मीनिंग नॉट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अब हमें ये जानना चाहिए कि लाइफ जो है वो क्या होती है। लाइफ बेसिकली दैट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। उन खुसूसियात का मजमूआ जो एक जानदार चीज को बेजान चीज से अलहदा करती है उसको आप क्या बोल देते हैं, लाइफ। लाइफ जो है इसके बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं व्हिच कांट बी आंसर्ड। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि व्हाई देयर इज लाइफ, व्हाट वाज द नीड ऑफ लाइफ। सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर लेफ्ट फॉर द थियोलॉजियंस एंड फिलोसोफर्स। Who are theologians? Theologians are people who study nature of God and the beliefs in God of different peoples. Now, if we observe that set of characteristics जो कि livings को non living से अलहदा करते हैं वो कौन से हैं? तो पहला characteristics है livings जो हैं उनमें high level of organization होगा और वो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, इवन सिंगल सेल भी है। सिंगल सेल के अंदर भी जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। मिसाल के तौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर जो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह मौजूद हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। और एक मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर सेल्स और टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम सब हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं और ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ का है प्रेजेंस ऑफ लाइफ। जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसके अंदर जो है वो सेल्स मौजूद होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सेल्स। सो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टीसेलुलर। ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोग्राम, meaning the characteristics of each individual are determined by the genetic program। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने हूँ और इंसान जो है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन डिटरमिन करता है, हमारे अंदर मौजूद जीन्स। एक प्लांट है उस पर कौन से कलर का फ्लावर लगेगा, उसके ऊपर कौन से पत्ते लगेंगे, पत्तों की शेप क्या होगी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन डिटरमिन करता है, जेनेटिक प्रोग्राम। तो हर इंडिविजुअल का अपना एक स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म दे कैन गेन एंड यूज एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के जरिए एनर्जी लेते हैं। रेस्पिरेशन जो है आपको पता है कि ग्लूकोज से की ब्रेकडाउन से जो है वो एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। ग्रोथ को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड देयर साइज। Growth is the characteristics of life. Metabolism refers to all the chemical reactions that occur within the cell. Movement, living organism they can move, they can locomote। फूल का खिलना, फूल का बंद होना और मेरी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर हो रही है तो मैं क्या हूँ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। सिमिलरली होम्योस्टैसिस की अगर हम बात करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर के माहौल में आने वाली तब्दीलियों से बॉडी को जो नुकसान हो सकता है उसको बचाने की जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म, उसको आप क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। इरिटेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मिसाल के तौर पर अगर लाइट मौजूद है तो प्लांट जो है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस।
अब ये सारी की सारी खसूसियात एंड सम अदर जब किसी ऑर्गेनिज्म में साइमल्टेनियसली अकर करती हैं तो उसको आप क्या बोल देते हैं, लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग को हम यूं डिफाइन करते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट पोसेसेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड अ लिविंग थिंग। अब हम जब ये जान चुके कि लिविंग थिंग क्या है, लाइफ क्या होती है, तो अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो बायोलॉजी को आप एक प्रॉपर वे से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। जहां हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं वहां ये भी पढ़ते हैं कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट उन जानदारों पर असरअंदाज कैसे होता है। लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, सॉइल का इफेक्ट क्या है, पानी का इफेक्ट क्या है, ऑक्सीजन जो है इसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर क्या है। तो बायोलॉजी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ते बल्कि हम जो है उसके साथ साथ उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। They study living organism as well as their non-living environment that has effect on the living things. So यहाँ तक जो है अगर हम बात करें तो हमने जो कुछ पॉइंट्स जो क्लियर किए कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है, लिविंग थिंग की डेफिनेशन क्या है और एक बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या होता है। एग्जाम में आपको एग्जामिनर जो है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो तैयार करनी होगी। बाकी इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, उसकी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा।